भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना है। अर्जुन ने एक बार कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब श्री कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि इस सोने को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगे और कुछ समय बाद थक कर बैठ गए। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना गांव वालों का है और वे इसे आपस में बांट लें। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता, इसी बात के कारण उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजय रहेगा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और इंद्र एक विप्र के वेश में कर्ण के पास पहुंच गए और उनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा मांगो। विप्र बने इंद्र ने कहा नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप वो दे दोगे। कर्ण ने तेज में आकर जल हाथ में लेकर कहा हम प्रण करते हैं विप्र, अब तुरंत मांगिए। जब इंद्र ने कहा राजन आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गंवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और इंद्र को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए। लेकिन कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यही धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। तब इंद्र ने कर्ण को कवच कुंडल के बदले अमोघ अस्त्र दिया। कुंती को दान में दिया वचन। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बिताया उसके साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे। इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली नहीं जाता, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तीसरा, कृष्ण ने ली थी दान की परीक्षा। जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज करते थे तब वे काफी दान आदि दिया करते थे। पांडवों को इसका अभिमान होने लगा। भीम व अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की, वे कितने बड़े दानी हैं। लेकिन कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक कर कहा, हमने कर्ण जैसा दानवीर कहीं नहीं देखा। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। तब कृष्ण ने कहा कि समय आने पर सिद्ध कर दूंगा। कुछ ही दिनों में एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगा, मैं भी भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारियों को बुलाया और कोष से चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम व अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया, लेकिन काफी दौड़ धूप करने के बाद भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। तब ब्राह्मण को हताश होते देख
कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण यह सुनकर खुश हो गए, बोला कहाँ पर? तब भगवान ने अर्जुन व भीम का भी वेश बदलकर ब्राह्मण के संग लेकर चल दिए। कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मणों के भेष में थे, अतः कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपनी भंडार के मुखिया को बुलाकर सूखी लकड़ी देने को कहा, परंतु वहां भी सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसे में ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन और भीम प्रसन्न सूचक निगाहों से भगवान कृष्ण को ताकने लगे, लेकिन श्री कृष्ण अपनी चिर परिचित मुस्कान से चुपचाप बैठे थे। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश न हो, एक उपाय है मेरे पास। उसने अपने महल के खिड़की दरवाजे में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए आप ले जाएं। कर्ण ने लकड़ी ब्राह्मण के घर पहुंचने का प्रबंध भी कर दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव व श्री कृष्ण भी लौट आए। आपस आकर भगवान ने कहा, साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं, असाधारण परिस्थिति में भी किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देना ही दान है। अन्यथा हे दुष्टिर, चंदन की लकड़ी के खिड़की द्वार तो आपके महल में भी थे। यौवन दान। किंवदंती है कि एक बार कर्ण ने अपना यौवन ही दान दे दिया था। कथा के अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के महल पर भगवान नारायण स्वयं विप्र के भेष में पधारे और दुर्योधन के भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन के द्वार पर आकर एक विप्र ने अलख जगाई, नारायण हरि भिक्षा देहि। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर विप्र का सम्मान करना चाहा तो विप्र ने कहा, राजन मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन आश्चर्य से पूछा, तो फिर महाराज आप कैसे पधारे? विप्र ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ। मुझे चारों धाम की यात्रा करना है, जो युवावस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। इसीलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो यौवन दान दीजिए। दुर्योधन बोला, भगवान मेरे यौवन पर मेरी पत्नी का अधिकार है, आज्ञा हो तो उनसे पूछ आऊं। विप्र ने सिर हिला दिया। दुर्योधन अंतपुर में गया और मुंह लटकाकर वापस आया। विप्र ने दुर्योधन के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, वह स्वतः समझ गए कि वहां से भाग गए। उन्होंने सोचा अब महादानी कर्ण के पास चला जाए। कर्ण के द्वार पर पहुंचकर विप्र ने अलख जगाई, भिक्षा देहि। कर्ण तुरंत राजद्वार पर उपस्थित हुआ। विप्र वर में आपका क्या अभिष्ट करूं?